65 लाख लोगों ने बिहार में अपना वोटिंग राइट गंवा दिया। पूरे बिहार में खलबली। तो क्या वेस्ट बंगाल के आवाम भी अपना वोटिंग राइट गंवा देंगे? इस एसआईआर को पूरे अच्छे से समझने के लिए आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं और कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटा जो बिहार में एसआईआर होने के बाद दिखा उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये एसआईआर क्या है और क्यों ये इतना हॉट टॉपिक बना हुआ है। आज पूरे ओटीटी प्लेटफॉर्म में, पूरे न्यूज चैनल में ये एक डिबेट, एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। इससे रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों आपस में टकरा रहे हैं और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी इससे जूझना पड़ रहा है कि कैसे कराए एसआईआर, क्योंकि रूलिंग पार्टी भी उनसे जवाब चाह रही है और जो अगेंस्ट पार्टी है वो भी उनसे जवाब चाह रही है। और यहाँ पर पब्लिक भी परेशान है, ऑडियंस भी परेशान है कि आखिर ये एसआईआर क्या है और कौन कौन लोग हैं जिनके एसआईआर के बाद भी जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में शामिल रहेगा। एसआईआर का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो इससे पहले हम लोगों ने देखा बिहार में हुआ। इलेक्शन कमीशन का मानना है कि एसआईआर जो है वो बहुत जरूरी इवेंट है, बहुत जरूरी प्रोसेस है। एसआईआर से वो अपने लिस्ट को फिल्टर करती है जिसमें कोई भी इनएलिजिबल बंदा, यानी जो लायक नहीं है या जिनको इलेक्टोरल रोल में नहीं होना चाहिए, उनको लिस्ट से हटाया जाता है और जो भी एलिजिबल है उनको लिस्ट में शामिल किया जाता है। यानी ये एक स्क्रूटनी प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए फिल्टर करके जो इंडियन सिटीजन है और जो एलिजिबल है उन्हीं को इस लिस्ट में रखा जाता है। और जब एसआईआर से पहले इलेक्टोरल रोल में देखा गया, बिहार में वोटरों की तादाद थी 7.9 करोड़ और सरप्राइजिंगली, बहुत ही हैरानकुन बात है ये कि जब फाइनल ड्राफ्ट रोल आता है 30 सितंबर को तो देखा जाता है अप्रॉक्स 65 लाख वोटरों का नाम लिस्ट से खत्म कर दिया गया। 70,000 डुप्लीकेट वोटर्स जो है वो सिर्फ पटना से पाए गए। तो इस तरह से एक बहुत ही बड़ा जंग का मैदान बन गया एसआईआर। 6 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने बिहार में इलेक्शन का डेट अनाउंस किया, लेकिन 7 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट में ये झगड़े की वजह बना रहा है एसआईआर। और इसको लेकर के मनु सांघवी जो बहुत ही सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी कुछ हैरान कर देने वाले सवाल किए और बहुत सारे वकीलों ने इसके जवाब में, इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया वो तसल्ली बख्श नहीं था, वो सेटिस्फाइड या सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं था। तो ये है बिहार के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं अपना होम स्टेट वेस्ट बंगाल, जहां पे ये बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। काली पूजा के बाद कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है और हमारे वेस्ट बंगाल में भी एसआईआर का प्रोसेस जो है वो शुरू हो सकता है। एसआईआर का प्रोसेस है क्या, एसआईआर क्यों जरूरी है और लोग एसआईआर को लेकर के आखिर इतना परेशान क्यों है, एसआईआर क्यों बवाल मचा रहा है इतना। रूलिंग पार्टी वेस्ट बंगाल की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वो नहीं चाहती है कि वेस्ट बंगाल में एसआईआर हो और बीजेपी का मानना है कि एसआईआर जो है वो बहुत जरूरी प्रोसेस है, एसआईआर जो है वो होना चाहिए। तो आइए हम लोग जानते हैं कि एसआईआर जो है ये क्यों जरूरी है और एसआईआर में क्या कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है, एसआईआर जो है वो कितने प्रोसेसों में होगा, एसआईआर में आपके पास कोई बंदा आएगा या आपको जाना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन, ये सब हम लोग आज डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग एसआईआर को समझ चुके हैं, एसआईआर का मतलब क्या है। एसआईआर जो है वो एक प्रोसेस है जिससे इलेक्टोरल रोल में फिल्टर किया जाता है डेटा को, यानी जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनका नाम रहे और जो इनएलिजिबल वोटर्स हैं उनका नाम ये इस वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस को इंडिया में जो कंडक्ट करता है उसका नाम है ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसके अभी इलेक्शन कमिश्नर उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। मेनली एसआईआर को करवाने के लिए, यानी एसआईआर को कंडक्ट करने के लिए बीएलओ अपॉइंट किया जाता है। बीएलओ जिसका पूरा नाम है बूथ लेवल ऑफिसर। बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर कौन होते हैं? बूथ लेवल ऑफिसर ये वही लोग हैं, वही बंदे हैं जो हमारे घर आएंगे और हमें एक फॉर्म देंगे जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन वो प्री फिल्टर्ड होंगे। उस फॉर्म को बोलते हैं इन्यूमरेशन फॉर्म। उसमें आपको कुछ भरना होगा और कुछ जो है वो पहले से भरा हुआ रहेगा। शॉर्ट में बता दें कि बीएलओ जो है वो कोई गवर्नमेंट टीचर या कोई गवर्नमेंट
जॉब या PSU या कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ वही BLO हो सकते हैं। कोई आम आदमी, कोई कॉमन सिविलियन को BLO गवर्नमेंट नहीं अपॉइंट कर सकती है। BLO का काम है वो आपके घर जाएंगे, आपको एक फॉर्म देंगे जिसे कहते हैं इनोमिनेशन फॉर्म, उसमें आपको साइन करना पड़ेगा। साइन के अलावा आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने साइट पर 11 डॉक्यूमेंट का एक लिस्ट दिया है जो मैं आपको इसमें शेयर कर दूंगा। उसमें से आपको कोई एक डॉक्यूमेंट्स देना है, और अगर 2002 के लिस्ट में आपका नाम है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि SIR से पहले BLO को एक काम दिया गया है जो अब खत्म के ऊपर है, उसका नाम है डेटा मैपिंग। डेटा मैपिंग में उनका काम यही है कि जो भी इलेक्टर्स 2002 में है और जिनका नाम 2025 में है, उनको सिर्फ मैच करना है। मैच कर लेने से डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इनुमरेशन फॉर्म को साइन करके BLO को दे देंगे, और साथ ही साथ वो अपना सीरियल नंबर 2002 के लिस्ट में उनका सीरियल नंबर क्या था वो बता देने से उनका काम हो जाएगा। लेकिन वो वोटर्स जो 2002 के बाद वोटर्स बने हैं, जिनका 2002 में नाम नहीं है, और 2025 के SIR में अगर उनके फादर या मदर कोई एक का नाम अगर 2002 के वोटर लिस्ट में है, तो वो सिर्फ वो सीरियल नंबर को जेरोक्स करके दे देने से उनका काम हो जाएगा, उनको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो वोटर्स जो ना 2002 में थे और ना उनके फादर या मदर कोई 2002 में थे, वो नया वोटर्स बने हैं 2025 में, तो उनको यही 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स देना होगा। अब बात करते हैं आधार कार्ड की। आधार कार्ड हमारी आधार हमारी पहचान, ये टैगलाइन है आधार का। तो आधार के बारे में बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी कोई क्लियर कट बयान नहीं दिया है कि आधार कार्ड को 12 डॉक्यूमेंट वो एक्सेप्ट करेगी या नहीं, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेट दिया था कि आधार कार्ड को एज अ डॉक्यूमेंट मानना होगा। बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि आधार कार्ड को भी वो देखेगी कि किस ग्राउंड पे आपने आधार कार्ड बनाया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मानना है कि बहुत लोगों ने बहुत ही गलत तरीके से आधार कार्ड बनाया है, तो आधार कार्ड एज अ सिटीजनशिप नहीं माना जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि हिंदुस्तान के तमाम आवाम तक ये पहुंचे और वो इस SIR को लेकर के अवेयर हो, उन्हें ये मालूम हो कि व्हाट इज SIR ऑल अबाउट, SIR है क्या और क्या डॉक्यूमेंट्स हमको रखना होगा ताकि SIR होने के बाद मेरा नाम इलेक्टोरल रोल में बना रहे, मेरा नाम को कोई इलेक्टोरल रोल से डिलीट ना कर दे, क्योंकि वोटिंग राइट्स जो है वो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स है। इसी राइट्स से हम अपना कोई भी लीडर को चुनते हैं, तो किसी भी आम नागरिक का, कोई भी कॉमन सिटीजन का ये राइट्स उससे छीनना नहीं चाहिए। आपका एक शेयर एक वोटर्स का हक बचा सकता है।